नमस्कार दोस्तों। गुजरात में चुनाव प्रचार ने अपनी रफ्तार काफ़ी तेज कर दी है। जहां एक तरफ हिमाचल में वोटिंग हो चुकी है तो दूसरी तरफ गुजरात में लोगों को 1 से 5 दिसंबर का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। आपको बता दें कि गुजरात में 2 चरणों में वोटिंग होना है। 1 दिसंबर व 5 दिसंबर को गुजरात की पूर्ण वोटिंग हो जाएगी और दिसंबर में ही गुजरात के नतीजे आ जाएंगे। लेकिन चुनावी मुद्दा क्या है और क्या नहीं, क्योंकि जनता के बीच आम आदमी पार्टी ने जो ज़बरदस्त तरीके से अपने मेन्यू में गारंटी की बात करते नज़र आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपना गुजरात मॉडल पर ही चुनाव लड़ रही है। क्योंकि गुजरात में बीजेपी 27 साल से काबिज है। वह लगातार 27 साल से जीतती आ रही है। इस समय बीजेपी के लिए विपक्ष के पास काफ़ी कुछ मुद्दे हैं बोलने के लिए। क्योंकि जहां बीजेपी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा प्रहार करती नजर आ रही है, तो विपक्ष भी बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। अभी फिलहाल ही में मोरवी पुल हादसा, साबरकर और गुजरात में अफीम चरस गांजे की तस्करी को लेकर विपक्ष बीजेपी को घेरता नजर आ रहा है। मोरवी पुल हादसे के जो मुख्य दोषी हैं, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि वह पटेल समाज से आते हैं और गुजरात में पटेल समाज से ही बीजेपी का सीएम बनता है। उधर सावरकर को लेकर भी काफ़ी तीखी बहस चल रही है। राहुल गांधी ने सावरकर के बारे में पोस्ट डालते ही बीजेपी चरमरा गई। फिलहाल बीजेपी हिमाचल में तो डरी हुई है, क्योंकि हिमाचल का मुकाबला कशमकश है और गुजरात में भी बाजी पलट सकती है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से गुजरात में घुसने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी अपना गारंटी कार्ड देकर लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी पंजाब जीतने के बाद से ही उसके हौसले बुलंद हैं। एक एक करके वह हर राज्य में अपना दायरा बढ़ाना चाहती है। लेकिन इस बार गुजरात में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि बीजेपी बुरी तरह घबराई हुई है। बीजेपी ने गुजरात में अपने नेताओं की फौज खड़ी कर दी है। खुद नरेंद्र मोदी 21 तारीख को गुजरात में कई जगह सभा करेंगे। गुजरात में बीजेपी घर घर जाकर भी वोट मांग रहे हैं। यहाँ नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं को लेकर चिंतित हैं। 20 नवंबर को सोमनाथ मंदिर में नरेंद्र मोदी पूजा करेंगे। 20 नवंबर को ही बराबल धौला जी में रैली को संबोधित करेंगे। अमरेली बोटाड में नरेंद्र मोदी की जनसभाएं हैं और गांधीनगर में रात्रि को विश्राम करेंगे। 21 नवंबर को सुरेंद्र नगर जंबूसर में कई जनसभाएं करेंगे। नवसारी में जनसभाएं करेंगे। इसके बाद गुजरात में कई जगह सभाएं करेंगे। गुजरात में बीजेपी घर घर भी वोट मांग रही है, लेकिन विपक्ष निशाना साध रहा है। अगर बीजेपी घबराई हुई नहीं है तो घर घर जाकर वोट क्यों मांगे जा रहे हैं। बीजेपी का मिशन सिर्फ गुजरात है, क्योंकि बीजेपी के हाथ से अगर गुजरात निकल जाता है तो बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता अच्छी खासी देखने को मिल रही है। राहुल गांधी भी गुजरात में पूरी तरह से उतरने वाले हैं। चुनाव के समय हर पार्टी के पास अपने अपने मुद्दे होते हैं, क्योंकि बिना मुद्दे के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। लेकिन फिलहाल ही में जो मोरबी पुल घटना हुई थी, क्या उस पर भी किसी पार्टी की नज़र है? सिर्फ अपनी बिसात फैलाने के लिए अपने अपने मुद्दे जो पब्लिक को रिझाने के लिए कर रहे हैं। किसी ने पूछा है कि गुजरात में जो मोरबी पुल हादसा हुआ है उसके दोषियों को सज़ा कब मिलेगी? दोस्तों, इस पर किसी की नज़र नहीं है। जो बेचारे 40 मासूम बच्चे मारे गए हैं, उनके घर वालों से कोई नेता मिलने के लिए नहीं गया है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी शासित राज्य है। नरेंद्र मोदी जी
एक बार भी उन गरीब बच्चों के घर पर मिलने नहीं गए हैं। उधर विपक्ष निशाना साध रहा है कि सबसे ज़्यादा गुजरात के अंदर अफीम या चरस गांजे की तस्करी होती है, लेकिन बीजेपी भी पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। 27 साल से बीजेपी गुजरात में काबिज है, जहां पर आम आदमी पार्टी अपना गारंटी कार्ड लेकर गुजरात में चुनाव प्रचार कर रही है। उससे कोई गुजरात में फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि गुजरात में सिर्फ मोदी के नाम से वोट दिया जाता है। गुजरात के सीएम कौन हैं, गुजरात के लोगों से पूछने पर सीएम का नाम तक नहीं बताया जाता, सिर्फ नाम पर ही वोट दिया जाता है, और नाम है वो सिर्फ मोदी के नाम पर ही गुजरात में वोटिंग होती है। और विपक्ष चुनाव के समय में ही क्यों निशाना साधता है? गुजरात मॉडल में 5000 स्कूल बंद पड़े हैं, अस्पतालों की हालत बुरी तरह ख़राब है, लेकिन बीजेपी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का एजेंट बताती है। बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाला या बस घोटाले जैसे आरोप लगाती रही है। गुजरात चुनाव की आवाज़ देश विदेश में है, क्योंकि गुजरात का इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। सभी की निगाहें हिमाचल के बाद अब गुजरात विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं। इधर प्रियंका गांधी ने हिमाचल के बाद अब गुजरात में कमान संभाल ली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात में 42 पर्यवेक्षकों की टीम को उतार दिया है। सोनिया गांधी भी गुजरात में चुनाव प्रचार में अपनी ताबड़तोड़ सभाएं कर रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में ही बीजेपी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। जिस तरह बीजेपी गुजरात में 27 सालों से कायम है, ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी कांग्रेस में अपनी सेंध लगा सके, क्योंकि 27 साल से बीजेपी ने विपक्षियों को अच्छी खासी पटकनी दी है। यहाँ आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपना चुनाव प्रचार कर रही है, उससे लगता तो है कुछ हद तक आम आदमी पार्टी कुछ सीटों पर काबिज हो सकती है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ कांग्रेस का ही नुकसान करेगी। बीजेपी की सीटों पर किसी की दावेदारी नहीं होगी। बीजेपी सिर्फ गुजरात मॉडल पर ही चुनाव लड़ती है और जीतती आ रही है। आपको बता दें, फर्स्ट फेज में 89 सीटें हैं, जो कि 1 दिसंबर को वोटिंग होना है और 8 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा। सेकेंड फेज़ में 93 सीटें हैं, जो कि 5 दिसंबर को वोटिंग होना है और 8 दिसंबर को इसके परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। 8 दिसंबर को पता चल जाएगा कि गुजरात की सीट पर किसका मुख्यमंत्री बैठता है। किसको कितनी सीटें मिलती हैं, ये हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो में हम आपको गुजरात के सही ओपिनियन पोल दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर हमारी न्यूज़ आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।